विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे पूर्वोत्तरा सिद्धम। हमने बताया कि सपादी और त्रिपादी सिद्ध जो सूत्र हैं वो पृथक पृथक होते हैं। सवासातियों के सामने त्रिपादी असिद्ध हो जाते हैं और त्रिपादियों में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र असिद्ध हो जाते हैं। इसमें सिद्धि रूप सिद्धि है हर ईह विष्णु ईह विष्णवीह। सबसे पहले हर ईह को आप देखिए, हर जमा ईह हरे जमा ईह, यह संधि विच्छेद होगा। इस अवस्था में एचो यवायावह सूत्र द्वारा अकार ई और इकार के स्थान पर अय आदेश प्राप्त हुआ। इससे अय आदेश करने पर हर जमा अय जमा ईह ये बनता है। लोप साकल्यस्य सूत्र द्वारा यकार का यहाँ लोप होकर के हर ईह बनता है। चूँकि लोप साकल्यस्य सूत्र विकल्प से लोप करता है, जहाँ पर लोप नहीं होगा वहाँ पर हर ईह रूप बनता है। यहाँ हर ईह में अकार और इकार के स्थान पर गुण प्राप्त तो है हो रहा है, किंतु पूर्वोत्तरा सिद्धम यह इस सूत्र द्वारा आद्गुणः सूत्र की दृष्टि में यकार लोप के अशुद्ध हो जाने पर गुण नहीं होगा। यकार लोप नहीं होने पर हरीय बनेगा। आप देखिए, इसमें पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र ने गुण का जो गुण यहाँ प्राप्त हुआ था आद्गुण से, क्योंकि हर ईह यहाँ एचो यवायावह की अवस्था भी पाती है और आद्गुण से गुण की अवस्था भी पाती है, परंतु पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र ने गुण का निषेध कर दिया और यकार लोप के असिद्ध होने पर गुण नहीं होता। अतः यकार लोप नहीं होने पर हर यह रूप बनता है। ठीक उसी प्रकार से विष्णु ईह, विष्णु जमा ईह, इस अवस्था में भी गुण भी यहाँ प्राप्त है। एचो यवायावह सूत्र से ओकार को अव करने पर विष्णु अवजमा ईह, लोप साकल्यस्य सूत्र द्वारा वकार का लोप होने पर विष्णु जमा ईह। विष्णु जमा ईह इस अवस्था में आद्गुण से गुण प्राप्त हो रहा है, किंतु पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र द्वारा गुण की दृष्टि में वकार का लोप असिद्ध होने पर गुण नहीं होगा। वकार का लोप नहीं होने पर विष्णु ईह रूप बनता है। रूप सिद्धि आप संस्कृत में करेंगे, अतः आप संस्कृत में इसको देखिए। हर जमा ईह, हर जमा ईह, हरे जमा ईह इत्यवस्थायाम आद्गुणः इति सूत्रेण आयादेशे हर जमा अय जमा ईह इति जाते लोपः साकल्यस्य इति सूत्रेण य लोपे कृते हर जमा ईह इति जाते हर जमा ईह इत्यवस्थायाम आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे प्राप्ते, किंतु पूर्वोत्तरा सिद्धम इति सूत्रेण य लोपस्य असिद्धत्वात् गुणो न भवति। अतः हर ईह इति सिद्धम यकार लोपाव भावे हर ईह इति रूपम सिद्धम। तथैव विष्णु ईह विष्णवीह, विष्णु जमा ईह इत्यवस्थायाम एचो यवायावह इति सूत्रेण अवादेशे लोपः साकल्यस्य इति सूत्रेण वकारस्य लोपे विष्णु जमा ईह
इति प्रथमं रूपं सिद्धं। पूर्वोत्तरा सिद्धम इत्यनेन वकारस्य लोपे वकार लोपस्य असिद्धत्वात् आद्गुणः इत्यनेन गुणो न भवति। अतः विकल्पेन विष्ण इह इति द्वितीयं रूपं सिद्धम्। आगे सूत्र है वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच जो सूत्र है, वृद्धिरादैच सूत्र पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। वृद्धिरादैच जो सूत्र है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी के का पहला सूत्र है। संपूर्ण पाणिनि के अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है ये, अर्थात पाणिनि ने सबसे पहले इस सूत्र का निर्माण किया था। वृद्धिरादैच, आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आत और ऐच को वृद्धि संज्ञा होती है। जैसे हमने गुण किया था ना, अदेंग गुण से अत और एंग को गुण किया था, वहां अकार और एंग में आने वाले वर्ण ए और ओ उनको गुण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से वृद्धि के अंतर्गत आकार और एच में ऐच, ऐ औ, आ ऐ औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। इनको वृद्धि संज्ञा वर्ण कहते हैं, इनको वृद्धि कहते हैं। आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात् वृद्धिरादैच। प्रथम सूत्र है ये पाणिनि के अष्टाध्यायी का। इसको मंगलाचरण के रूप में भी हम देख सकते हैं। वृद्धि करता है ये। अगला सूत्र है वृद्धि रेचि। आदैचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् गुणापवादः कृष्णैकत्वं गंगौघ देवस्वर्यं कृष्णौतकंठ्यम। आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है वृद्धि रेचि। आदैचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। अवर्ण से परे एच होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो। आदैच परे वृद्धि एकादेश स्यात्। अवर्ण से परे ऐच, एच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। वृद्धि को आप अच्छे से समझिए। ए आ के आगे ए या ऐ होने पर दोनों के स्थान पर ऐ वृद्धि होगी। केवल ई या ई को वृद्धि करने पर ऐ ही वृद्धि होगी। आकार या आकार के आगे ओ या औ होने पर दोनों के स्थान पर औ वृद्धि होगी। केवल ऊ या ऊ के वृद्धि करने पर भी औ ही वृद्धि होगी। अतः इस वृद्धि को हमें ऐ और औ के रूप में देखना चाहिए। अवर्ण से सूत्र वृद्धि रेचि कहता है कि अवर्ण से परे एच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। यह सूत्र गुण का अपवाद है। यह सूत्र वृद्धिरादैच सूत्र द्वारा वृद्धि संज्ञा का विधान करता है। विधान के पश्चात आकार के आगे री होने पर दोनों के स्थान पर जब वृद्धि एकादेश होगा तब आकार होगा। रे परे करने पर आर बन जाएगा। धातु के
री को वृद्धि करने पर भी आर होगा, री को वृद्धि करने पर आर और री को वृद्धि करने पर आल होगा। यह सूत्र गुण का अपवाद है। यह सूत्र गुण का अपवाद है। व्याकरण में निरअवकाशो विधि अपवादः, यह नियम बनाया गया है। अवर्ण के आगे अच परे होने पर गुण हो जाए तो यह सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, निरअवकाश हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यह अपवाद बनकर गुण को बाध देगा। इसके उदाहरण हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। कृष्णैकत्वं गंगोघ देवस्वर्यं कृष्णौतकंठ्यम।